बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपना काम भी मुकम्मल कर चुके होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने 27 जुलाई की डायरी जो है वो डिस्कस करनी है और लेक्चर नंबर आप लोगों का 13 है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व करने हैं आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने नीट रजिस्टर के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ आपको फिर से बताती चलूँ कि आप लोग जो नीट के ऊपर जो सॉल्व करते हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं किया करें, थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को अपने रफ़ रजिस्टर्स के ऊपर भी कर लिया करें। अगर घरों में काम कर रहे हैं तो घरों में आप लोग अपने रफ़ रजिस्टर के ऊपर ये काम दोबारा किया करें। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई अकेडमीज़ या ट्यूशन ज्वाइन किए हैं तो आप लोग वहाँ पर भी जाके अपना काम रफ़ के ऊपर लाजमी किया करें, ताकि आप लोगों की जितनी दफ़ा ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अच्छा, आज हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे डिस्कस करनी है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ ली हुई है। जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिन बताया था कि हमारे पास बेसिक कुछ फार्मूलाज़ हैं, 3 फार्मूलाज़ मैंने आपको बताए थे। उन 3 फार्मूलाज़ में से फर्स्ट 2 फार्मूलाज़ हैं इसके यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये टाइप 3 के तौर पे अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे हमने क्लोज़ करना है अपने इस फार्मूले को, ठीक है, फैक्टराइज करना है, यानी कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कब बनेंगे? जब हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म्स को क्लोज करके लिख देंगे तो हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। हमने 6.1 में ये पढ़ा था कि इन फार्मूलाज को ओपन कैसे करते हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि इन फार्मूलाज को क्लोज कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस जो हैं वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कॉन्सेप्ट बच्चों कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों ने जो है इसको करना तो सिर्फ अंडरस्टैंड ही है। यहाँ पे आप लोगों के पास जब भी 3 वैल्यूज़ हों और आपको कहा जाए कि आपने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब फर्स्ट टाइप में हमने ये पढ़ा था कि अगर 3 वैल्यूज़ हों तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इन तीनों में क्या कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर तो कॉमन हो तो हम कॉमन लिख लेते थे। सेकेंड टाइप में हमने ये पढ़ा था कि हम लोगों के पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं और हमने 2 वैल्यूज़ के पेयर्स बना के तो उनकी फैक्टराइजेशन की थी। आज आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन इन 3 वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो कुछ भी सेम नहीं है जिसको हम बाहर कॉमन के तौर पे लिख सकें। आपके पास जब 3 वैल्यूज़ हों और उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आपने करना ऐसे है कि देखना है कि क्या इसमें फर्स्ट वैल्यू और जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लाइक यहाँ पे 16 है तो हमने ये देखना है कि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जो है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। और लास्ट पे जो 9 है, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इनके परफेक्ट स्क्वायर में इनको लिखेंगे। लाइक यहाँ पे 4 स्क्वायर लिख दिया और 9a स्क्वायर की जगह पे हमने 3a होल स्क्वायर लिख दिया। और सेंटर में आपने जो स्पेस है वो इसकी यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देनी है। अब यहाँ पे आपके पास 24a जो था उसको आप लोगों ने यहाँ पे अरेंज करके लिखना था कि आपके पास जिस तरह से था फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे 2ab की तरह की कुछ यहाँ पे शक्ल बनानी है इसकी। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आपने लिखना ऐसे है कि यहाँ पे 2 आपके पास जिस तरह से पहले पढ़ा है, मैंने भी बताया कि 2ab हम लिखते थे। उसमें 2 हमारे पास क्या होता है, 2 फार्मूले के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास फार्मूले का 2 है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसके साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को और फिर हम थर्ड टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2ab था, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 3a। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने एम्प्टी स्पेस छोड़ी है, जो यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, इसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पे राइट कर देना है। और ये पूरी की पूरी जो आपके पास फॉर्म होगी वो इस तरीके से बन जाएगी, 4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3a प्लस 3a होल स्क्वायर। अब हमने इसको क्लोज कैसे करना है, अरेंज तो कर लिया, अब हमने क्लोज इसको जब करना है तो क्लोज करने के लिए आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म लिखी 4 है और आपने इसके बाद साइन जो यहाँ पे यूज़ करना है, साइन बच्चों हमेशा यहाँ पे वो यूज़ किया जाएगा जो कि 2 के साथ होगा। 2 जो आपके पास कांस्टेंट है उसके साथ जो साइन होगा आप लोगों ने वो सेंटर में यूज़ करना है। यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना था, माइनस को यूज़ करना था।
और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट वाली जो आपके पास टर्म है 3a आपने उसको लिखना है और इसको आपने होल स्क्वायर में लिख देना है। दोनों के ऊपर आपने सेपरेट सेपरेट स्क्वायर पुट नहीं करना है। इस तरीके से हम लोग एक फार्मूला जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसकी स्टेटमेंट इस तरीके से फैक्टराइज, यानी कि हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करूंगी, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके काइंडली बच्चों आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लोग जब एक क्वेश्चन की वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आप लोग कोशिश किया करें कि बाकी जो इसमें क्वेश्चंस हैं आपके वो आप लोग ना देखें और उनको खुद करने की कोशिश करें, और बाद में जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो आप टैली कर लें, या आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आ गया है तो आप लोग इस सिलसिले में बाकी वीडियो को देख के तो फिर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग बच्चों एक क्वेश्चन देख के बाकी खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपने माइंड का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये टेस्ट कर सकते हैं कि आया कि आपको समझ आई भी है कि नहीं आई है, और अगर नहीं समझ आई तो आप अगेन उस क्वेश्चन को देखें कि आपका कहाँ पे वीक पॉइंट रह गया, आप उसकी जो वीकनेस है उसको दूर करें, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में था हमारे पास एक्स स्क्वायर और जो हमारे पास थर्ड टर्म थी वो थी 49। 3 टर्म्स थी, इन 3 टर्म्स में से कुछ भी सेम नहीं था। तो हमने क्या किया कि ये चेक किया कि क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। एक्स स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में लिखा है। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। हमने x को भी होल स्क्वायर में लिखा, उधर से हमने 49 जो है उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 7 होल स्क्वायर। और जो 14x है 14x की जगह पे हम लोगों ने, अच्छा जो 14x है आपने इसको क्या करना था, अरेंज करना था। तो आप 14x को नहीं देखेंगे, आप लोग उसको नेग्लेक्ट करें। अब आप लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन प्लस का, उसके बाद 2 आपके पास एज अ फार्मूला अपीयर होगा। फर्स्ट टर्म आपके पास x है, सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, 7। आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होगा उसमें आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद साइन 2 के साथ क्या है, प्लस का, और जो आपके पास थर्ड टर्म है वो क्या है, 7, और इसको हम लिख देंगे होल स्क्वायर में। अब आप लोग सारे बच्चे इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो खुद करें, और खुद करने के बाद आप लोग चेक करें कि क्या आप लोगों का क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। अगर जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है अपना सेकंड, वो अब यहाँ पे टैली भी कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। अब यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है और 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। a ऑलरेडी स्क्वायर में है, b भी स्क्वायर में है, तो आप लिखेंगे 3a होल स्क्वायर। लास्ट पे थर्ड टर्म जो है वो आप लिखेंगे 2b होल स्क्वायर। सेंटर में आपने लिखना है +2 अपीयर्स एज फार्मूला। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू इन तीनों को आपने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, उसके बाद साइन प्लस का आएगा और आपकी थर्ड टर्म आएगी, उसको लिखा और आपने ब्रैकेट में इसको क्लोज किया और होल का स्क्वायर लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 16 + 24a + 9a²। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जो है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है और 9 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, और ये ऑलरेडी स्क्वायर में इसलिए 3a होल स्क्वायर लिख देंगे। बिल्कुल पीछे वाला पैटर्न ही, +2 अपीयर्स एज फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद थर्ड वैल्यू लिखेंगे, और आपने इन दोनों को लिखने के बाद क्या करना है कि इसको क्लोज कर देना है, फर्स्ट वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का इसी तरीके से है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के 6.4 के, ये मैंने इसलिए किए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आप लोग जो हैं इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको जैसा कि पहले कहा कि आप लोग एक क्वेश्चन देखें, अपनी वीडियो को स्टॉप करें, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करने के बाद अपना क्वेश्चन जो है वो टैली कर लें। यहाँ पे लिखा है 25x² + 80xy + 64y²। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 5 का, 64 8 का, x भी स्क्वायर में, y भी स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 5x होल स्क्वायर, उधर थर्ड टर्म जो है हमारे पास वो लिख देंगे हम लोग 8y होल स्क्वायर
प्लस 2 अपीयर्स एज फार्मूला, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी 5x और 8y, और जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस 8y होल स्क्वायर। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है 7a रेज़ टू पावर 4 प्लस 84 a स्क्वायर प्लस 252। अब अगर देखें तो वो जो 3 टर्म्स हैं, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के बगैर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो 7a रेज़ टू पावर 4 प्लस 84 a स्क्वायर प्लस 252, अगर हम चेक करें तो इनमें से 7 जो है वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा भी है 7 जब हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो उसके बाद a रेज़ टू पावर 4 एज इट इज़ प्लस 12a स्क्वायर प्लस 36। ये आप लोगों की फर्स्ट टाइप यहाँ पे रिपीट हुई। इसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे थर्ड टाइप अप्लाई करनी है। a रेज़ टू पावर 4 है तो आप क्या करेंगे कि 4 को स्क्वायर में लिखेंगे। तो स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देंगे। उधर 36 है थर्ड पे, तो हमारे पास 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। प्लस 2 अपीयर्स एज फार्मूला, फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर और थर्ड टर्म क्या थी 6। अब आप लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इसको, a स्क्वायर प्लस 6 और होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और 7 एज इट इज़ आता जाएगा साथ साथ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोगों का लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है वो भी स्क्वायर में है। अब हमने ये चेक करना है कि 289 क्या किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो वो हमारे पास 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद लास्ट पे आप लिखेंगे 17 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है 34 तो हमने माइनस एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे 2 अपीयर्स एज फार्मूला, उसके बाद फर्स्ट टर्म x है और थर्ड टर्म हमारे पास क्या थी 17। इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखने के बाद आप लोग प्रीवियस जिस तरह आप लोग पहले करते हैं उसी तरीके से आप लोग फर्स्ट टर्म x लिखेंगे, उसके बाद माइनस और 17 और इसको हम लिख देंगे होल स्क्वायर में। जैसा कि आज की डायरी में हमारे 9 क्वेश्चंस थे, 7 तक मैंने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और अपना काम आप लोग डेली का डेली करते जाया करें। और जिस बच्चे का जितना जितना काम हो जाए आप लोग मुझे साथ साथ स्कूल में चेक भी करवाते जाया करें। ज़्यादा काम हो जाएगा तो वो मेरे लिए भी मुश्किल होगा काम चेक करना, और आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, आप लोगों को फिर ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो काम होता है वो आप लोग साथ साथ अपना चेक करवाते जाया करें। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।